बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। आप सभी को परिवर्तनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम परिवर्तनी एकादशी के दिन सुनी जाने वाली सभी कहानियां सुनेंगे। सबसे पहले सुन लेते हैं परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। पांडु नंदन अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, भादो की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसके व्रत का क्या विधान है? उस एकादशी का उपवास करने से किस फल की प्राप्ति होती है? हे कृष्ण, कृपा करके सब समझाकर कहिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जयंती एकादशी या परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से सभी पापों का शमन हो जाता है और मनुष्य स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। इस जयंती एकादशी की कथा से नीच पापियों का भी उद्धार हो जाता है और यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरा पूजन करता है तो मैं उसको संसार की पूजा का फल देता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करते हैं उन्हें मेरे लोक की प्राप्ति होती है, इसमें जरा भी संदेह नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भगवान श्री वामन का पूजन करते हैं वह तीनों देवताओं अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा के फल को प्राप्त करते हैं। हे अर्जुन, जो मनुष्य इस एकादशी का उपवास करते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। यह सुनकर विस्मित होकर अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके वचनों को सुनकर तो मैं भ्रम में पड़ गया हूँ। आप किस प्रकार सोते हैं और किस प्रकार करवट बदलते हैं? आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके आपने क्या लीलाएं की? चातुर्य मास व्रत का विधान क्या है और आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है? कृपा करके सब आप मुझसे समझाकर विस्तार से कहिए। भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अब तुम सभी पापों का शमन करने वाली इस कथा को सुनो। त्रेता युग में बलि नाम का एक असुर था। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी और ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह सदा यज्ञ तप आदि किया करता। अपनी इसी भक्ति के प्रभाव से वह स्वर्ग में देवेंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। देवराज इंद्र और अन्य देवता इस बात को सहन नहीं कर सके और भगवान श्री हरि के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। अंत में मैंने वामन रूप धारण किया और तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि पर विजय प्राप्त की। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे लीलापति, आपने वामन रूप धारण करके बलि को किस प्रकार जीता? कृपा करके सारी कथा सुनाइए। तब भगवान कृष्ण कहने लगे कि मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि से याचना की, हे राजन, मुझे 3 पग भूमि दान में दे दो, इससे तुम्हें तीनों लोकों के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने को तैयार हो गया। जब उसने मुझे वचन दे दिया तब मैंने अपना आकार बढ़ाया। भूलोक में पैर, भुवनलोक में जंगा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रखकर अपने शीश को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, नक्षत्र, इंद्र और अन्य देवता सभी मेरी स्तुति कर रहे थे। तब मैंने राजा बलि से पूछा, हे राजन, अब मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना शीश आगे कर दिया। तब मैंने अपना पैर उनके सिर पर रखा और इस प्रकार देवताओं के हित के लिए मैंने अपने उस असुर भक्त को पाताल लोक में पहुंचा दिया। तब वह मुझे विनती करने लगा। तब मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे साथ ही रहूंगा। भादो के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती रहती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकीनाथ श्री भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और चावल, दही सहित चांदी का दान किया जाता है। इस दिन रात्रि में जागरण करना चाहिए। इस तरह से विधि पूर्वक उपवास करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो भी मनुष्य पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी व्रत की कथा को सुनते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। एकादशी माता की कथा। बोलिए एकादशी माता की जय हो। सतयुग में एक महाभयंकर दैत्य हुआ जिसका नाम मुड़ था। उस दैत्यों ने इंद्रादि देवताओं पर विजय प्राप्त करके उन्हें उनके पद से हटा दिया। उसके बाद इंद्र ने भगवान शंकर की शरण ली और उनसे प्रार्थना की, हे भोलेनाथ,
हम सभी देवता मूल दैत्य के अत्याचार से दुखी होकर मृत्यु लोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राक्षसों की भय से हम बहुत दुख और कष्ट भोग रहे हैं। मैं स्वयं भी बहुत दुखी हूँ और भयभीत हूँ। अन्य देवताओं की तो मैं क्या ही बात कहूँ। हे कैलाशपति, आप कृपा करें और मूल दैत्य के अत्याचार से हमारी रक्षा करें। देवराज की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने कहा, हे देवेंद्र, आप भगवान श्री हरि के पास जाइए। मधु और कैटभ का संहार करने वाले भगवान विष्णु देवताओं को इस भय से भी मुक्त करेंगे। महादेव जी के आदेश पर इंद्रादि सभी देवता क्षीर सागर में गए, जहां पर भगवान श्री हरि विराजमान थे। इंद्र सहित सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित होकर उनकी स्तुति की। हे तीनों लोकों के स्वामी, आप स्तुति करने योग्य हैं। हम सभी देवताओं का आपको कोटि कोटि प्रणाम है। हे दैत्यों के संहारक, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करें। हे त्रिलोकपति, हम सभी देवता दैत्यों के अत्याचारों से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया और हम सभी देवता बड़ी दयनीय स्थिति में मृत्यु लोक में विचरण कर रहे हैं। अब आप ही हमारे रक्षक हैं, हमारी रक्षा करें। हे कैलाशपति, हे जगन्नाथ, हमारी रक्षा करें। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा, हे देवगणों, वह कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया? आप सभी देवगण किसके भय से पृथ्वी लोक में भटक रहे हैं? क्या वह दैत्य इतना बलवान है जिसने इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया है? तुम निर्भय होकर संपूर्ण वृतांत मुझसे कहो। भगवान विष्णु के वचनों को सुनकर देवेंद्र ने कहा, हे प्रभु, प्राचीन काल में ब्रह्मवंश में उत्पन्न हुआ नाड़ी जंगम नाम का एक असुर था, जिसका मूल नामक एक पुत्र है, जो चंद्रवती नामक नगरी में निवास करता है, जिसने अपने बल से मृत्युलोक और देवलोक पर विजय प्राप्त कर ली है। उसने सब देवताओं को देवलोक से निकाल दिया है और अपने दैत्य कुल के असुरों को इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा आदि लोकपाल बना दिया है। वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को तापता है और स्वयं मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। अब आप इस बलशाली भयानक असुर का संहार करें और हम सभी देवताओं की रक्षा करें। देवेंद्र के वचन सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवताओं, मैं आपके शत्रु का शीघ्र ही संहार करूंगा। आप इसी समय मेरे साथ चंद्रवती नगरी में चलिए। देवताओं की पुकार पर भगवान विष्णु तुरंत ही उनके साथ चल दिए। उधर मुर ने अपने तेज से जान लिया था कि श्री विष्णु युद्ध की इच्छा से उसकी राजधानी की ओर आ रहे हैं। अतः अपने राक्षस योद्धाओं के साथ वह युद्ध भूमि में आकर गरजने लगा। देखते ही देखते भयानक युद्ध आरंभ हो गया। युद्ध आरंभ होने पर अनगिनत असुर अनेकों अस्त्रों शस्त्रों को धारण करके देवताओं से युद्ध करने लगे, किंतु देवता तो पहले से ही डरे हुए थे। अधिक देर तक राक्षसों का सामना नहीं कर सके और वहां से भाग खड़े हुए। तब भगवान विष्णु स्वयं युद्ध भूमि में आ गए। दैत्य तो पहले से भी अधिक उत्साह में भरकर भगवान विष्णु से युद्ध करने लगे। वे अपने अस्त्रों शस्त्रों से उन पर भयंकर प्रहार करने लगे। दैत्यों के आक्रमण को श्री विष्णु अपने चक्र और गदा के प्रहारों से नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेकों दैत्य सदा के लिए मृत्यु की गोद में समा गए, किंतु दैत्य राजमुर अभी भी भगवान विष्णु के साथ युद्ध कर रहा था। उसका तो जैसे बाल भी पाका नहीं हुआ था। भगवान विष्णु मुर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते, वे सभी उसके तेज से नष्ट हो जाते और उस पर पुष्पों के समान गिरते। अनेक अस्त्रों और शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान विष्णु उससे नहीं जीत सके। तब वे आपस में मल्ल युद्ध करने लगे। भगवान श्री हरि उस असुर से हजारों वर्षों तक युद्ध करते रहे, परंतु उससे नहीं जीत सके। अंत में भगवान विष्णु विश्राम करने की इच्छा से बद्रिकाश्रम स्थित 38 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की एक गुफा में प्रवेश कर गए। उस गुफा में प्रभु ने शयन किया। भगवान विष्णु के पीछे पीछे वह दैत्य भी वहीं पर आ गया। भगवान श्रीहरि को सोता देखा तो वह उन्हें मारने को तैयार हो गया। वह सोचने लगा कि आज मैं अपने चिरशत्रु को अंत करके सदा सदा के लिए निष्कंटक हो जाऊंगा, परंतु उसकी यह इच्छा पूर्ण न हो सकी, क्योंकि उसी समय भगवान विष्णु की देह से दिव्य वस्त्र धारण किए एक अत्यंत मोहिनी कन्या उत्पन्न हुई और राक्षस को ललकार कर उससे युद्ध करने लगी। उस कन्या को देखकर राक्षस को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगा कि ऐसी दिव्य कन्या कहाँ से उत्पन्न हुई। उसके बाद वह असुर उस कन्या से निरंतर युद्ध करता रहा। कुछ समय व्यतीत होने पर उस कन्या ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्रों और शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसका रथ तोड़ दिया,
अब तो उस दैत्य को बड़ा क्रोध आया और सारी मर्यादाएं भंग करके वह उस कन्या से मल्लयुद्ध करने लगा। उस तेजस्वी कन्या ने राक्षस को एक ही प्रहार से मूर्छित कर दिया और उसकी मूर्छा टूटने से पहले ही उसका शीश काटकर धड़ से अलग कर दिया। शीश कटते ही वह असुर पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। शेष बचे हुए असुर अपने राजा का दुखद अंत देखकर भयभीत होकर पाताल में भाग गए। भगवान विष्णु जब निद्रा से जागे तो उन्होंने असुर को मरा हुआ देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और वे सोचने लगे, इस महाबली असुर को किसने मारा है। तब वह तेजस्वी कन्या भगवान श्री हरि के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी, हे जगदीश्वर, यह असुर आपको मारने को उदित था, तब आपके शरीर से उत्पन्न होकर मैंने ही इस असुर का वध किया है। कन्या के वचनों को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, तुमने इस असुर का संहार किया है, अतः मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। इस राक्षस का अंत करके तुमने तीनों लोकों के देवताओं के कष्टों को हर लिया, इसीलिए तुम अपनी इच्छा के अनुसार मुझसे कोई वरदान मांग लो, मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करूंगा। भगवान विष्णु के वचनों को सुनकर वह कन्या कहने लगी, हे प्रभु, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दें। जो भी मनुष्य या देव मेरा व्रत करे उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं और उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो। मेरे व्रत का आधा भाग रात्रि को मिले और आधा भाग एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो भी भक्त भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करें वे वैकुंठ को प्राप्त हों। जो मनुष्य मेरे व्रत में दिन और रात्रि को एक समय भोजन करे वह हमेशा धन धान्य से भरपूर रहे। अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यही वरदान दें। भगवान श्री हरि ने कहा, हे देवी, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे, संसार में सारे सुखों को भोगेंगे और अंत में प्रसिद्धि को प्राप्त कर मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे कल्याणी, तुम एकादशी को प्रकट हुई हो, इसीलिए तुम्हारा नाम एकादशी हुआ। तुम मेरे अंश से उत्पन्न हुई हो, इसीलिए एकादशी के नाम से विख्यात होगी और जो भी मनुष्य आपका व्रत करेंगे उनके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तुम मेरे लिए तीज, अष्टमी, नवमी, 14 से भी अधिक प्रिय रहोगी। तुम्हारे व्रत का फल सब तीर्थों के फल से भी महान होगा, यह मेरा तुम्हें वरदान है। और इतना कहकर भगवान श्री हरि वहां से अंतर्ध्यान हो गए। एकादशी व्रत में एकादशी माता की इस कथा को जो कोई भी सुनता है उसे एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। बोलिए एकादशी माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई भगवान विष्णु की भक्त थी। रोज भगवान विष्णु के मंदिर में जाती और पूजा करती। पूजा करने के बाद तुलसी देवी की पूजा करती। तुलसी देवी में जल चढ़ाती, दिया जलाती, परिक्रमा करती, कथा सुनती और फिर तुलसी माता से प्रार्थना करती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं बिड़वा सींचू तेरा, तो कर निस्तारा मेरा। हे तुलसी माता, अड़वा दे, लड़वा दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, झालर की झनकार दे, दाल भात का जिम्मन दे, 11 का दिन दे और कृष्ण का कांधा दे। ऐसी प्रार्थना बुढ़िया माई तुलसी माता से रोज करती। धीरे धीरे तुलसी माता सूखने लगी। एक दिन भगवान ने देखा तो पूछने लगे, तुलसी देवी, क्या बात है? तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हारी पूजा करती हैं, गाती बजाती हैं, तुम्हारा तो मन लगा रहता होगा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम सूखती क्यों जा रही हो? तब तुलसी देवी कहने लगी, बस भगवान मुझसे कुछ ना पूछे। तब भगवान हंसकर कहने लगे, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? बताइए, आपको किस बात की चिंता है? तब तुलसी माता कहने लगी कि और तो बात सब ठीक है, लेकिन एक बुढ़िया माई आती है और रोज पूजा करके कहती है, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं बिड़वा सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता, अड़वा दे, लड़वा दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, झालर की झनकार दे, दाल भात का जिम्मन दे, 11 का दिन दे और कृष्ण का कांधा दे। भगवान, मैं उसे सब कुछ दे दूंगी, लेकिन आप कृष्ण का कांधा मैं कहाँ से दूंगी? तब भगवान कहने लगे, देवी, बस इतनी सी बात है और इसके लिए आप सूखती जा रही हो। कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, जब बुढ़िया मरेगी तो मैं अपना कांधा देने खुद ही आ जाऊंगा।
तुलसी माता कहने लगी, भगवान देख लीजिए, आप वचन दे रहे हैं। तब भगवान कहने लगी, हाँ हाँ, मैं वचन दे रहा हूँ। भगवान के वचन को सुनकर तो तुलसी माता प्रसन्न हो गई। बुढ़िया माई भी रोज तुलसी माता की और विष्णु भगवान की पूजा करती रही। एक दिन की बात है, अपना पूजा पाठ करके मंदिर से घर वापस आ रही थी तो रास्ते में पत्थर की ठोकर से गिर पड़ी और गिरते ही बुढ़िया माई के प्राण निकल गए। लोगों ने बुढ़िया माई को गिरते देखा तो आकर उसे उठाने लगे, लेकिन ये क्या, बुढ़िया माई तो इतनी भारी हो गई कि किसी से उठे ही नहीं। 3-4 लोग भी मिलकर बुढ़िया माई को नहीं उठा पा रहे थे। वैसे तो बुढ़िया माई देखने में दुबली पतली थी, पर किसी से भी ना उठे। अब लोग चर्चा करने लगे, कहने लगे, हम तो समझते थे कि बड़ी धर्म कर्म वाली है, खूब पूजा पाठ करती है, दान पुण्य करती है, पर लगता है ये तो कोई पापनी थी, इसीलिए तो इतनी भारी हो गई है जो किसी से उठ ही नहीं रही। पास ही में तुलसी का बिड़वा था। तुलसी माता ने ये सब बातें सुनी तो उन्हें बड़ा दुख हुआ, क्योंकि बुढ़िया माई तो सच में धर्म कर्म करने वाली थी, लेकिन वो तो अपनी मन्नत के कारण भारी हो गई थी। अब तुलसी माता ने भगवान को याद किया, भगवान, आपका वचन पूरा करने का समय आ गया। अब तुलसी माता बुलाती और भगवान नहीं आते, ऐसा तो हो नहीं सकता। भगवान तुरंत ही बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर वहां पर आ गए। देखा तो वहां पर लोगों की भीड़ जमा थी। सभी बुढ़िया माई को उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई उठा नहीं पा रहा था। अब ब्राह्मण के वेश में भगवान आगे आए और कहने लगे, क्या बात है, क्या हो गया? तब सब कहने लगे, एक बुढ़िया मर गई है, बहुत पापिनी थी, इसीलिए किसी से उठ नहीं रही है। तो भगवान कहने लगे, लाओ जरा मैं कोशिश करके देख लूं। तब सभी लोग भगवान पर हंसने लगे, कहने लगे, हमसे तो उठ नहीं रही, ये अकेला बूढ़ा ब्राह्मण भला इसे कैसे उठा लेगा? तब बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान बोले कि मुझे एक बार कोशिश तो करने दो। तो सभी लोग कहने लगे, जा तू भी कोशिश करके देख ले। अब बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान बुढ़िया माई के पास गए। बुढ़िया माई के कान में जाकर बोले, ले बुढ़िया माई, तू अपने मन की कर ले। बुढ़िया माई, अड़वा ले, गड़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले और पटके की मौत ले, एकादशी का दिन ले और कृष्ण का कांधा ले। बस भगवान का इतना कहना था, बुढ़िया माई तो फूलों से हल्की हो गई। भगवान बुढ़िया माई को अपने कंधे पर ले गए। बुढ़िया माई की मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई की मनोकामना पूरी की, जैसे उनकी मुक्ति की, ऐसे ही कथा कहानी कहते सुनते सभी की मनोकामना पूरी करना, सबके घर में खूब धन संपत्ति देना। बोलिए तुलसी माता की जय हो। त्रेता युग की बात है। बलि नाम के एक असुर ने सभी देवताओं को युद्ध में हरा दिया और स्वर्ग पर अपने अधिकार कर लिया। इसके बाद वह देवताओं पर तरह तरह के अत्याचार करने लगा। एक दिन सभी देवगण मिलकर देव माता अदिति के पास गए और अपने ऊपर बीत रहे अत्याचारों के बारे में बताया। यह सुनकर देव माता अदिति अपने पति कश्यप जी के पास गई और देवताओं की सारी समस्या उन्हें बताई। तब महर्षि कश्यप ने कहा, हे देवी, तुम भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी का व्रत करो। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी तुम्हारी कोख से जन्म लेंगे और अपने 5वें अवतार वामन अवतार के रूप में तुम्हारे पुत्र के रूप में आएंगे। देवमाता अदिति ने अपने पति की आज्ञा से विशेष अनुष्ठान किया, जिसके फल से भगवान विष्णु ने वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण कर राजा बलि के पास गए। उस समय राजा बलि विशेष यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। वामन भगवान उसी यज्ञ में शामिल हो गए। राजा बलि ने वामन भगवान का भव्य स्वागत किया और दक्षिणा देने लगे, किंतु वामन भगवान ने दक्षिणा लेने से मना कर दिया और कहा, हे राजन, मैं दक्षिणा में कुछ भूमि चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतनी भूमि नहीं जहाँ मैं बैठकर भक्ति कर सकूं। ब्रह्मचारी की बातें सुनकर राजा ने कहा, हे भगवान, मांगिए, आपको कितनी भूमि चाहिए? भगवान विष्णु की इस माया को राजा बलि के कुलगुरु शुक्राचार्य जी पहचान गए और उन्होंने बलि से दक्षिणा में भूमि देने से मना कर दिया। कहने लगे, यह सब विष्णु की माया है ताकि तुम्हें युद्ध में हरा सके। किंतु राजा बलि बड़े दानवीर थे, उनके द्वार से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता था। राजा बलि ने अपने गुरु की बात नहीं मानी और भूमि देने का वचन दे दिया। इसके बाद वामन भगवान ने दक्षिणा के लिए 3 पग भूमि मांगी। राजा ने कहा, हे ब्रह्मचारी, आपको मेरे इस विशाल राज्य में जो भी स्थान अच्छा लगे वहां से आप भूमि ले सकते हैं।
इसके बाद वामन भगवान ने अपना विशाल रूप धारण कर लिया और अपना पैर उठाया। भगवान ने एक ही पैर में पूरी पृथ्वी, दूसरे पैर में स्वर्गलोक और ब्रह्मलोक को नाप लिया। तब वामन भगवान ने कहा, हे राजन, मैंने 3 पग भूमि मांगी थी, 2 पग भूमि में सब कुछ आ गया है, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने कहा, हे भगवान, मैं भी तो आप ही का हूँ, आप तीसरा पग मेरे सिर पर रखिए और अपनी दक्षिणा को पूर्ण कीजिए। तब वामन भगवान ने अपना तीसरा पैर राजा बलि के ऊपर रखा और 3 पग भूमि प्राप्त की। इसके बाद भगवान अपने असली रूप में आ गए और राजा बलि से कहने लगे, हे राजन, आज से तुम पाताल लोक के स्वामी हो, तुम वहां जाकर राज करो। राजा ने भगवान की आज्ञा को मान लिया और कहने लगे, हे भगवान, आप भी पाताल लोक में सदैव निवास करो ताकि मुझे आपकी पूजा अर्चना और भक्ति करने का सुख प्राप्त हो सके। तब वामन भगवान ने तथास्तु कहा और वहां से अंतर ध्यान हो गए। बोलिए वामन भगवान की जय हो। अब सुनते हैं तपसी लपसी की कहानी, जिसे सुने बिना किसी भी कथा कहानी का फल नहीं मिलता। एक तपसी था और एक लपसी था। तपसी भगवान की तपस्या करता और लपसी रोज सवा सेर की लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाता और घंटी बजाकर जीव लेता। एक दिन दोनों आपस में लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं बड़ा हूँ, और लपसी बोला, मैं बड़ा हूँ। अभी वो दोनों लड़ रहे थे कि वहां पर नारद जी आ गए। उन्होंने पूछा, तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? तपसी बोला कि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तब लपसी ने कहा कि मैं भगवान को रोज सवा सेर की लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले, तुम दोनों आपस में मत लड़ो, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। अगले दिन सुबह तपसी लपसी नहा कर आ रहे थे, तब नारद जी ने उनके रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी रख दी। ऐसी जगह रखी कि दोनों की नजर पड़ जाए और उन्हें लगे किसी की गिर गई है। तपसी ने अंगूठी देखी, तुरंत उठा ली। देखकर सोचने लगा, बड़ी कीमती अंगूठी है। उसने तपस्या करने बैठा तो वह अंगूठी अपने गोडे के नीचे रख ली। उधर लपसी ने अंगूठी देखी, तब उसने सोचा कि बड़ी कीमती अंगूठी है, अगर मेरे पास रहेगी तो कोई चोर उचक्का पीछे लग जाएगा और गर्दन काट देगा। उसने तो रोज की तरह सवा सेर की लापसी बनाई, भगवान को भोग लगाया, घंटी बजाई और जीम लिया। इधर तपसी तपस्या करता रहा और मन में सोचता रहा, बड़ी कीमती अंगूठी है, इसे बेचूंगा, बहुत सारे पैसे आएंगे, उनसे बड़ा सा यज्ञ करूंगा और अपने आप को बड़ा साबित कर दूंगा। थोड़ी देर में नारद जी आ गए। दोनों पूछने लगे, बताओ नारद जी, कौन बड़ा है? तब नारद जी बोले, पहले दोनों खड़े हो जाओ। दोनों खड़े हुए। तपसी के गोडे के नीचे से अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि इतनी तपस्या तूने कर ली, फिर भी तेरा लालच नहीं गया। जा, तुझसे तो लपसी ही बड़ा है और अब तुझे तेरी तपस्या का भी कोई फल नहीं मिलेगा। इतना सुनते ही तो तपसी जोर जोर से रोने लगा और नारद जी के पैरों में गिर गया। कहने लगा कि भगवान, मुझे माफ कर दो, अब बताओ मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? तब नारद जी को उस पर दया आ गई और कहने लगे कि तेरी तपस्या का फल इस कथा को कहने वाली देगी। अगर सारी कहानी कहकर तेरी कथा नहीं कहेगी तो उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। अपने घर में गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, तब उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देगी, तब उसकी पूजा का फल तुझे मिलेगा। दिए से दिया जलाए और दिया जलाकर हाथ न जोड़े, तब उसकी पूजा पाठ का सारा फल तुझे मिल जाएगा। इतना कहकर नारद जी वहां से चले गए। इसीलिए सभी कथा कहानी के साथ तपसी लपसी की कहानी कहनी चाहिए। एकादशी माता की आरती। बोलिए एकादशी माता की जय हो। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम की नाओ देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में है वरनी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता।
मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। पौष की कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। नाम षटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में नाम कामदा धन देने वाली। नाम बरूथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी। देवशयनी नाम कहाओ शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला। इंद्रा आशीवन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया। पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी मैया की भक्ति सहित गावे। जन गुरुदीता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे।
ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। बोलिए एकादशी माता की जय हो।